हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, जब भी वो आपके करीब आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, तब वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, उनकी रोमांटिक करंट फीलिंग कैसी रहती है, जब भी वो आपके पास आते हैं। और फिज़िकली उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, आपकी कौन-सी चीज़, आपकी कौन-सी अदा, आपकी कौन-सी बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन जब भी आपके करीब आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, या तो आप लोग कहीं घूमने गए हो, डिनर पे गए हो, लंच पे गए हो, लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, कहीं पर भी आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो, तब वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, उनको आपकी कंपनी कैसी लगती है और फिज़िकली उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है। और वो जब भी आपके करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो उनकी रोमांटिक करंट फीलिंग कैसी रहती है, वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं। चलिए देखते हैं। आप उनको याद कर लीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स जब भी आपके पास आते हैं तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनका दिमाग दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है और दिल और दिमाग में ये थोड़ा-सा फँस जाते हैं। बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब भी आपके ये पास आते हैं, तो इनको कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोले, क्या करे? इनके एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं, इनके दिमाग में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। ये बात नहीं है कि वो चीटिंग कर रहे हैं या तो आपके साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनकी फीलिंग्स ही इतनी बढ़ जाती है, तो उनको कुछ सूझता ही नहीं कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको आजू-बाजू में क्या हो रहा है, उनके आस-पास, उनके सराउंडिंग क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो जैसे वो जब वो आपको देखते हैं तो बस वो जैसे सुन्न ही पड़ जाते हैं, उनको उनका दिमाग ही काम नहीं करता है। क्या बातें करे, क्या बोले, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया हो, तो उनको आपके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है, उनको कुछ सूझता ही नहीं है, क्या करे, क्या बोले, क्या बातें करे। तो किसी भी चीज़ के ऊपर इनका कोई ध्यान ही नहीं रहता। ऐसी उनकी सिचुएशन हो जाती है। और यहाँ पर राशि की बात करूँ तो लिब्रा, जेमिनी और मकर राशि की एनर्जी है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, 22 हो सकती है। चलिए और देखते हैं। वाओ! 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर, कुंभ, मीन, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एरीज, लियो, सेज की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। वैसे कार्ड में नहीं है लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है ऐसी। तो ये बहुत ही आपको चाहते हैं, बहुत ही प्यार बहुत ही करते हैं आपको। और जब भी ये आपके पास आते हैं तो बस आपको देखते ही रह जाते हैं, इनको कुछ सूझता ही नहीं, बस वो आपको देखते ही रह जाते हैं। आपका जो लुक्स है, आपकी स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, उनको उनको बस एक ही रहता है कि बस वो आपको देखते ही जाए। और शायद आप दोनों ही ऐसा ही करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हो और दोनों ही एक दूसरे को आप मिररिंग करते हो। जैसी उनकी हालत होती है वैसी ही आपकी भी हालत हो जाती है। जब भी वो आपके करीब आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, तो आपको भी कुछ सूझता नहीं कि क्या बातें करें, क्या बोले। आपके दिल दिल में कुछ और होता है, आप बोलने कुछ और जाते हो और मुँह से कुछ और निकल जाता है। आपको समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो। और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि आपको कुछ कहना था लेकिन आप वो भूल ही जाते हो। और जब वो आपसे दूर चले जाते हैं, आप एक-दूसरे से दूर चले जाते हो, फिर आपको वो बात याद आती है कि हाँ, ये बात तो कहना भूल ही गया या तो भूल ही गई। ऐसी आपकी सिचुएशन होती होगी। तो वो जब भी आपके पास आते हैं, करीब आते हैं, तो आपके लिए प्यार बहुत ही उनके दिल में जगता है। इमोशंस भी बहुत हाई लेवल की उनकी इमोशंस हो जाती है आपके लिए। पैशनेट बहुत है। और ये अगर बात करें कि फिज़िकली उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो उनको आपकी जो आइज़, और आपकी आइज़ तो उनको पसंद है, लेकिन
आप दोनों का जो आई कांटेक्ट होता है वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आप जिस तरह उनके सामने देखते हो, जिस नज़र से आप उनकी तरफ देखते हो, कभी आप थोड़ा-सा इशारों में आँखों-आँखों में एक-दूसरे से बातें करते हो या तो कुछ इशारे वग़ैरह करते हो, या तो आप आँखों से जिस तरह बातें करते हो, आप जिस तरह उनको देखते हो, तो आपकी देखने की स्टाइल उनको बेहद पसंद आती है। उनको लगता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए, जैसे बहुत ही खुश हो जाते हैं, काफ़ी हैप्पी फ़ील करते हैं वो। वाओ! एस ऑफ कप्स, इमोशंस और फीलिंग्स ही यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है बहुत ही। ये जब भी आपके पास आते हैं तो इमोशंस तो जैसे बहुत ही इनके हाई हो जाते हैं, इमोशंस तो जैसे ओवरफ्लो हो जाते हैं, इनके कंट्रोल में ही नहीं रहता, इनका दिल इनके बस में ही नहीं रहता, ऐसी इनकी फीलिंग्स हो जाती है। आपके लिए प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, ये आपके लिए बहुत ही पैशनेट है। ये जब भी आपके पास आते हैं तो ये आपको अपने दिल की बात बताने का ये सोचते तो है, लेकिन थोड़ा-सा आपको देखकर ये थोड़ा-सा नर्वस हो जाते हैं, तो प्रॉपरली ये अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि ये आपके पास आते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं, तो इनको बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है और ये रिलैक्स फ़ील करते हैं। इनको आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है और प्यार, इमोशंस और एक सुकून, एक कामनेस मिलती है। जब भी ये आपके पास आते हैं तो इनकी दिन भर की थकान दूर हो जाती है और ये बहुत ही खुश हो जाते हैं। मेंटली, फिज़िकली हर तरह से ये स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आपके लिए फीलिंग्स बहुत है इनके दिल में, इमोशंस भी बहुत है आपके लिए और ये आपको कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं। अगर आप दोनों अभी तक एक-दूसरे को अपने दिल की बात आपने शेयर नहीं की है, तो ये अब आपको अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। अगर अब तक आप दोनों ने एक-दूसरे से अ, अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है, तो ये आपसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं। वाओ! व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो ये जब भी आपके पास आते हैं, तो इनको ये भी लगता है कि आप ही उनकी दुनिया हो, आपके अंदर उनको पूरी दुनिया दिखती है, आपके अंदर उनको सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है। अगर बात करें कि उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, तो आपके अंदर उनको सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, आप काफ़ी वर्कोहॉलिक हो, करियर ओरिएंटेड हो, काफ़ी शार्प नेचर है आपका और वो आपको काफ़ी अपने लिए लकी समझते हैं, आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं कि जैसे डेस्टिनी ने ही आप दोनों को एक-दूसरे से मिलवाया है, तो वो आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं कि जैसे गॉड ने ही आप दोनों को मिलवाया है और आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आप बड़े नसीब से उनको मिले हो, वो ऐसा आपके लिए फ़ील करते हैं कि जैसे अ, आप उनकी तकदीर हो, उनका नसीब हो, ऐसा फ़ील करते हैं आपके लिए, प्यार बहुत है आपके लिए। वॉव! यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो एरीज़, लियो, सेज, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मैंने पहले ही बोला था, जब 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था तभी मैंने बोला था कि मुझे फायर साइन एरीज़, लियो, सेज की भी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर ये रीडिंग सभी राशि के लिए होने वाली है क्योंकि सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो जब भी ये आपके पास आते हैं, करीब आते हैं, तो ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, इनको आपके साथ सेलिब्रेशन करना, पार्टीज़ करना, इनको आपकी कंपनी बहुत ही पसंद आती है और इनको ये लगता है कि जैसे कितने सालों से 2 दिल बिछड़े थे तो आज मिले हैं, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं कि जैसे कई जन्मों से, कई सदियों से अ, आप दोनों का कनेक्शन है और कितने टाइम से एक-दूसरे से मिले नहीं हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। जैसे आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं और आपके साथ ये बहुत ही पॉज़िटिव सोचते हैं, और आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। शायद आप लोग सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है और उनके साथ आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो शायद आप लोगों का पास्ट लाइफ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम है, ये भी एनर्जी आ रही है। और
डेट ऑफ बर्थ आपकी 1, 10, 11 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, 24, 22 हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं कि आपके साथ कोई तो नाता है, आपके साथ इनका कोई तो कनेक्शन है, ऐसा ये आपके साथ फील करते हैं। और इनकी डिज़ायर ये भी रहती है कि ये आपके साथ इन फ्यूचर ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनकी करंट फीलिंग तो यही रहती है कि ये आपको एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड ये आपको देखते हैं। उनका देखने का नज़रिया ऐसा ही होता है, जब भी ये आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं, तो उनको एक आपके अंदर एक वाइफ वाली या तो हस्बैंड वाली फीलिंग आती है। उनको ये नहीं लगता है कि आप उनके फ्रेंड हो, या तो बेस्ट फ्रेंड हो, या तो क्लोज फ्रेंड हो, आप उनकी गर्लफ्रेंड हो या तो बॉयफ्रेंड हो, वो ऐसा फील नहीं करते हैं। वो आपके साथ आप वो आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। वो आपको एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड वो आपको देखते हैं, वो आपको इसी नज़र से देखते हैं और आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। आपके लिए उनके दिल में प्यार बहुत है, रिस्पेक्ट भी बहुत है, ये आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। और ये भी सोचते हैं कि आपकी जगह इनकी लाइफ में और कोई नहीं ले सकता। आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, तो ये आपसे शादी करना भी चाहते हैं, ये भी इनकी डिज़ायर रहती है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और कार्ड्स देखते हैं। सारे कार्ड में मुझे फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, यही मुझे एनर्जी आ रही है। वाओ, देखिए, केयरिंग कनेक्शन। बस ये सारे कार्ड्स को अगर एक ही डेफिनेशन देनी हो तो बस यही मैं कहूँगी कि ये आपसे बहुत चाहते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, और ये जब भी आपके पास आते हैं, करीब आते हैं, तो आपके साथ ये इंटीमेसी भी चाहते हैं। ये आपके साथ ये जब भी आपके करीब आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, तो आपका जो बॉडी फिगर है, आपकी पर्सनालिटी है, तो वो उनको आपकी तरफ खींचती है। तो ये आपके साथ इंटीमेसी भी चाहते हैं, फिज़िकली अट्रैक्शन भी ये आपके साथ फ़ील करते हैं, ये आपके क्लोज़ होना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, और इनको आपकी कंपनी बहुत ही पसंद आती है। स्पेशली जो आपका बॉडी फिगर है, आपकी बॉडी की जो एक स्मेल है, आप शायद आप जो परफ्यूम वगैरह लगाते हो, वो इनको बेहद अट्रैक्टिव करता है आपकी तरफ, वो बहुत ही इनको खींचता है। और ये आपकी जो एक बॉडी की जो स्मेल है, शायद आप जो परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हो, तो वो इनको बेहद पसंद आता है। और ये आपकी तरफ इंटीमेसी भी ये चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होने के भी इनके थॉट रहते हैं। तो ये आपको फिज़िकली भी बहुत ही पसंद करते हैं। अगर बात करें कि फ़िज़िकली उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो इनको जो आपका जो फेस लुक है, आपका फेस लुक, आपकी जो आइज़, आपके हेयर, अगर आप फीमेल हो तो आपके लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, सिल्की हेयर आपके हो सकते हैं, और अगर आप मेल हो तो आपके ब्राउनिश टाइप थोड़े से आपके हेयर हो सकते हैं। आपका जो स्किन टोन है वो भी इनको बेहद अट्रैक्टिव लगता है। और आपकी ओवरऑल आपका जो लुक है, पर्सनालिटी है, वो सभी आपके पर्सन को बेहद अट्रैक्टिव लगता है। स्पेशली जो आपकी स्माइल है, आप जिस तरह उनके सामने आप जिस तरह देखते हो, आप जिस तरह उनके सामने आप स्माइल करते हो, तो वो क्वालिटीज़ भी उनको बेहद पसंद आती है। और आपका जो बैक साइड आपका जो फिगर है, वो भी आपके पर्सन को बेहद पसंद आता है। प्यार बहुत है। और ये आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो केयरिंग कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे की बहुत ही केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशनेट रहते हो, मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। यहाँ पर भी देखिए 2 ऑफ कप्स का मेजर अरकाना का कार्ड आया है, यहाँ पर भी मेजर अरकाना का कार्ड आया है, और ये भी मेजर अरकाना का कार्ड आया है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, आपकी फीलिंग्स जो होती है ना, वो सेम होती है। जो आपके लिए वो फील करते हैं, उनके लिए आप भी वैसा ही फील करते हो।
और बिना बताए ही आप दोनों एक-दूसरे की फीलिंग समझ लेते हो कि उनको आपसे क्या चाहिए, आप क्या बोलना चाहते थे। कभी-कभी आप जो उनसे बोलना चाहते थे, वही बात वो आपको कर देते होंगे, बिना आपके बताए ही वो समझ लेते होंगे। या तो कभी आप उनको कॉल या टेक्स्ट करने का सोच रहे थे और तभी सडनली अचानक से उनका कॉल या टेक्स्ट आपको आ गया हो, या तो आप उनको मिस करते थे, या तो आप कभी कहीं अचानक से गए और अचानक से आपको वो सामने से दिख गए या तो मिल गए, तो ऐसा भी आपके साथ होता होगा। उनका फ़ेवरेट सॉन्ग बार-बार अचानक से आपको सुनाई देना, उनका नाम, उनके नेम के लेटर्स आपको दिखना, उनके जैसा कोई आप देखते हो तो भी आपको उनकी याद आ जाती है, तो ऐसा भी आपको होता होगा। तो ये जब भी आपके पास आते हैं तो बहुत ही रोमांटिक इनकी फीलिंग रहती है। फिज़िकली ये आपको बहुत ही मिस करते हैं, आपको अपने नज़दीक लाना चाहते हैं, ये भी इनकी एनर्जी रहती है। और दूसरा कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये आपके पास आते हैं तो इनको लगता है कि इनके पास अ, डेयरिंग तो बहुत है, लेकिन पता नहीं ये आपको सरेंडर ही कर देते हैं। जैसे आपको देखते हैं तो इनका कोई बस ही नहीं रहता, इनका कोई ज़ोर ही नहीं रहता। वैसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो है, लेकिन आपके सामने ये बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे इनका कोई यहाँ पर भी देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो वो ये सोचते हैं कि वैसे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन आपको देखते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि जैसे आपने उनको कोई जादू कर दिया हो, ऐसा वो आपके बस में हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, वो ऐसा फ़ील करते हैं। बस वो जैसे आपने उनको कंट्रोल कर लिया हो, वो ऐसा आपके लिए महसूस करते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ये आपसे हील हो जाते हैं, आपकी कंपनी इनको बेहद पसंद आती है। ये फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से ये आपके पास आते हैं तो ये हील हो जाते हैं, और ये इनको आपसे सब कुछ मिलता है। और ये जो चाहते थे, इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था अपने लिए, जैसा लाइफ पार्टनर इन्होंने सोचा था, ये जो सोचते थे, जो इनके ड्रीम में जैसे लाइफ पार्टनर ये इमेजिन करते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो। और आपसे इनको सब कुछ ही मिल जाता है। जैसे आप एक मैजिशियन हो, एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो, ऐसा ये आपके लिए फ़ील करते हैं। तो फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से आप इनको सैटिस्फाइड करते हो, तो ये आपके पास आते हैं तो हील हो जाते हैं। इनकी जो सारी ही स्ट्रेस, थकान होती है वो दूर हो जाती है। आप इनके लिए जैसे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब इनको मिलती है। तो हर तरह से ये आपके पास आते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं, मेंटली, फिज़िकली हर तरह की खुशी इनको आपसे मिलती है, और इनको आपकी कंपनी भी बहुत ही पसंद आती है। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।